बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे कि मेरी उम्मत मेरे ऊपर दरूद पढ़े और मेरे ऊपर रहमतें नाजिल हों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद थी कि मेरी उम्मत मुझ पर दरूद पढ़े और मेरा रब रहमतों का नज़ूल करे। सही मुस्लिम में रवायत है कि जो मेरे ऊपर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। और अगर दरूद पाक के साथ सलाम भी हो तो सलाम के साथ तो दरूद पाक और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये बात किसी ने खूब कही है, दरूद पाक पढ़ने से सवाब मिलता है और दरूद पाक जो सलाम भेजा जाता है उसके बदले जवाब मिलता है। जब आपको रोज़ सलाम के बदले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब मिले तो आपको और क्या चाहिए। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है जो आपके सलाम के बदले में आपको एक खूबसूरत हस्ती का जवाब मिलता है। दरूद पाक एक बहुत खूबसूरत अमल है, बहुत खूबसूरत वजीफ़ा है। जब आप गली से या बाज़ार से गुज़रते हो तो कोई लड़का, कोई बुज़ुर्ग या कोई भी शख्स आपको सलाम करे तो एक दिन आप ज़रूर पूछते हो ये किसका पुत्र है, ये किसका बेटा है, ये किसका पोता है। आपको उस इंसान के नाम की बहुत सख्त इल्तिजा सी होती है कि ये किसका बेटा है और ये कौन है जो मुझे सलाम करता है। ये बड़ी अच्छी तरबियत का है और ये बड़ी मोहब्बत वाला है जो बड़ी मोहब्बत से रोज़ाना सलाम करता है। तो आपको एक सी मोहब्बत सी हो जाती है और उसका नाम जानने की एक जस्तजू सी हो जाती है कि इसका नाम क्या है। तो इसी तरह जब हम रोज़ाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना दरूद भेजते हैं, अपना सलाम भेजते हैं, तो वो एक दिन ज़रूर पूछेगा कि ये फ़रिश्तों से कि ये किसका पुत्र है, ये किसका पोता है, ये कौन है और इसका नाम क्या है, जो रोज़ाना बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में मुझे तोहफ़ा भेजता है, मुझे सलाम भेजता है। और फिर इसी तरह आपका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तारुफ़ हो जाएगा और जब तारुफ़ हो जाएगा तो आपकी सारी परेशानियाँ, आपके सारे आंसू, आपके सारे दिल के दर्द और दुख हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होंगे। क्योंकि आपके दरूद पाक के साथ जो आंसू निकलते हैं, आपके जो दर्द निकलते हैं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से आपकी सिफारिश करेंगे कि बहुत प्यारा बंदा है, रोज़ाना मुझे सलाम भेजता है। तो अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कैसे नहीं सुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस दरूद पढ़ने वाले बंदे की सिफारिश लेकर जाएगा तो आप ख़ुद सोचें, हमारी सारी परेशानियाँ, हमारी ज़िंदगी की सारी मुरादें अल्लाह ज़रूर सुनेगा, हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत सी हो जाएगी। इसलिए दरूद पाक पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता और कभी ना उम्मीद नहीं होता। जब वो दरूद पाक पढ़ने लगता है तो उसके दिल में एक उम्मीद सी किरण जाग उठती है। तो इस उम्मीद सी किरण जाग उठती है, उस सब के पीछे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम होती है। क्योंकि हम जब रोज़ाना दरूद पाक पढ़ते हैं तो रोज़ाना का सलाम हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेगुलर जा रहा होता है, हम पढ़ रहे होते हैं और दरूद पाक जा रहा होता है। तो आप ख़ुद सोचें, तो अल्लाह पाक आपकी परेशानियाँ कैसे ख़त्म नहीं करेगा। आपके ऊपर रहमतें होती हैं, आपके ऊपर बरक़ात होती हैं। जो आपके रास्ते बंद होते हैं, उन रहमतों उन बरक़ात की वजह से आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं, आपकी नाउमीदियाँ उम्मीद में बदल जाती हैं। अल्लाह पाक हम सब को दरूद पाक पढ़ने वाला बना दे और दरूद पाक की मोहब्बत अता कर दे, हमारे अंदर दीन की समझ रख ले और हमारे लिए सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम।